भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह राही और समस्त कार्यकर्ताओं ने एल&टी प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे मजदूरों को मजदूरी न देने पर ठेकेदार अजय नायर के खिलाफ एसडीएम राजापुर को ज्ञापन सौंपा है और हुंकार भरी है। और उन्होंने कहा है कि गरीब किसान मजदूरों का मजदूरी न देने पर ठेकेदार अजय नायर के खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर किसान मजदूरों का पैसा पीएफ नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं खबरों का दंगल। आज हम जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ गरीब किसानों के मसीहा जिलाध्यक्ष राम सिंह राही हैं और पूर्व में हमारे द्वारा खबर भी चलाई गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए यहां राजापुर तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आइए मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है? मैं राम सिंह राही, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद चित्रकूट। जैसा कि मजदूरों द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि हमारी 4 महीने की मजदूरी नहीं दी गई और ऊपर से धमकियां हमें मिलती हैं ठेकेदार के द्वारा, और ठेकेदार जो है कंपनी से पैसा पा चुका है लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं दिया है। भारत सरकार जो कल्याणकारी योजना चल रही हर घर जल मिशन योजना, उसके तहत जिन मजदूरों ने काम किया है आज तक उनके पैसा नहीं दिया है। 4-4 महीने का एक मजदूर की मजदूरी रोक देना, आप बताइए उसके घर के हालात क्या होंगे। तो उसी संदर्भ में जब किसान मजदूरों ने हमारे संज्ञान में विषय लाया तो हम मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए माननीय एसडीएम साहब राजापुर से आज संपर्क किया और ज्ञापन देना है तो उनने हमें भरोसा दिया है। तो हमने अपने ज्ञापन पत्र में 1 हफ्ते का उनको समय दिया है कि 1 हफ्ते में समस्या का निदान और मजदूरी नहीं मिलती हमारे मजदूरों को तो हम राजापुर प्रांगण इस तहसील में किसानों मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो जैसा कि एसडीएम साहब द्वारा ये भरोसा दिया गया है कि हम मजदूरों की मजदूरी दिला देंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो ठेकेदार की जो अपनी पहुंच बताता है, आईजी जैसे अपने संपर्क के ठौंस दिखाता है हमारे इन मजदूरों के लिए। एक दिन हमारे मजदूर थाने भी अपनी समस्या को लेके गए थे तो वो ठेकेदार थानेदार के भी सामने इस तरह की बातें रखा, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें लड़ाई इन मजदूरों की लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम आश्वस्त होकर माननीय एसडीएम साहब के कहने के मुताबिक जा रहे हैं। 1 हफ्ते का हमने उनको समय मांगा है, 1 हफ्ते के बाद हम मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए बैठ जाएंगे। चलिए ठीक है। आपने सुना कि हमारे साथ जिलाध्यक्ष राम सिंह राही थे, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री हैं। इनसे जानकारी लेंगे। और क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पांडे। ये बताइए, जो एल&टी कंपनी में मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा था, 2 वर्षों से काम किया गया, इन मजदूर गरीबों का पेमेंट पैसा नहीं मिला, ना ही पीएफ मिला, तो इसके संबंध में आप क्या कहें? देखिए, आज देश की परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं कि ये किसान और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही और किसान को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। तो मजदूरों के और किसानों की हक की लड़ाई ये भारतीय किसान यूनियन हमेशा लड़ता चला आ रहा है। मजदूरों की मजदूरी के लिए भारतीय किसान यूनियन संघर्ष करेगा। आज माननीय एसडीएम राजापुर, उनसे वार्ता हुई इस संबंध में, उनके संज्ञान में बात लाई गई। आश्वासन तो दिया है, लेकिन हमें भरोसा तो नहीं है कि ये जिस तरह से आश्वासन मिला है उस तरह से इन गरीब मजदूरों की मजदूरी समय पर मिल जाएगी। 4 महीने का समय हो गया, 1 हफ्ते का समय हमने प्रशासन को दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन मजदूरों की मजदूरी और पीएफ जो इनके एग्रीमेंट के तहत इनको तय है देना कंपनी की तरफ से, अगर वो नहीं मिलता तो एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। ये तो केवल 2 गांवों का मामला है, पूरे देश में इस तरह के मामले ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। ये तो जनपद के भी 2 गांवों का मामला आया है, अभी पता नहीं एक मामला आएगा तो दूसरा भी आएगा सामने। तो इस तरह से शोषण करना बंद करने ये ठेकेदार और कंपनियां मजदूरों का, बस इसीलिए ये संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। और भी हमारे साथ मऊ तहसील अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे कि इन समस्याओं को लेकर कि आपकी क्या राय है और आप क्या कहेंगे। मैं विनय कुमार त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष मऊ, भारतीय किसान यूनियन। ये मजदूर भाई
हम लोगों के पास आए और अपनी व्यथा बताए, ये सरकार को भी ज्ञान होगा और जिला प्रशासन और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि मजदूर हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आज 4-4 महीने से इन मजदूर भाइयों की मजदूरी नहीं दी जा रही। वो ठेकेदार गुंडई की बात करता है, आईजी डीआईजी की धौंस जमाता है, और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन मौन है और पूरा जिले का प्रशासन मौन है। ऐसा क्यों? थाने बुलाया जाता है, एसओ कहते हैं कि चलिए कल कार्रवाई करेंगे, इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ, इन किसानों का मजदूरों का पैसा नहीं दिया गया, तो यह भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। चलिए, हमारे बीच मजदूर किसान भाई हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या है। और इनके द्वारा जो है कल पूर्व में हमने खबर भी चलाई थी, और ये किन अपनी समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के पास गए और अपनी फरियाद बताए। और आपको किस तरह से न्याय मिल पाएगा, आप ये बताइए। अब न्याय जब यहाँ की सरकार कुछ करेगी तभी तो न्याय मिल पाएगा। तो आप अपनी मांगों को लेकर एसडीएम साहब के पास आए और ये यूनियन वालों के साथ जुड़े हुए मेन आपकी जो है समर्थक भारतीय किसान यूनियन जी कार्यकर्ता। ये बताइए, कितने सालों से आप काम कर रहे थे और कितने महीने आपका पेमेंट बाकी है और कितना पीएफ बाकी है? पीएफ तो पूरा बाकी है, 4 महीने का पेमेंट बाकी है और 2 साल हो गया काम करते। अच्छा, किस कंपनी में आप काम कर रहे थे? अनसिम्फ्रा। इसके ठेकेदार कौन है? अजय नायर। और भी जानकारी मिल रही है कि वो बता रहा है अपने आप को कि उसके रिलेशनशिप में कोई आईजी है, डीआईजी है। उसका जो मैनेजर है गोविंद, वो धमकी देता है बार बार कि अजय नायर का मामा या कोई डीआईजी है, तुमको जो करना है जाके कर लो, हम नहीं पैसा देंगे। और ऊपर से मारने और गाली देता है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता है सब। अच्छा, करीब कितने मजदूर होंगे? 40-45 मजदूर हैं। 40-45। आप सुन रहे हैं, गरीब हैं और ये इनको द्वारा कार्य किया गया। 40 से 50 मजदूर हैं जिनका जो है उन्हें ठेकेदार अजय नायर द्वारा पेमेंट नहीं दिया गया और सारा पैसा गबन करके भाग गया। नमस्कार।